हेलो नमस्कार राम राम। हम आपका भाई राजवीर गुजर बस्सी आज बात लेकर आए हैं वैर विधानसभा की। भाई यहाँ के समीकरण की बात करने से पहले आपको बता दूं, बहुत सी जगह के समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों में जो नाराजगी है उनसे भी बहुतों के समीकरण खराब होते नजर आ रहे हैं। उसी प्रकार वैर विधानसभा के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। वैर विधानसभा जिसके अंदर हमेशा से माना जाता है कि इस विधानसभा में बड़े बड़े नेताओं का दबदबा रहा है। इस विधानसभा के अंदर अभी जो करंट के वर्तमान के विधायक है भजनलाल जाटव, वो इस समय उनको कांग्रेस से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके सामने जो बीजेपी ने टिकट दिया है वो बहादुर सिंह कोहली जी को दिया है जो 13 में विजयी रहे हैं। मेरे साथ में जो बैठे हैं जितेंद्र जी, ये भी उसी विधानसभा से हैं। और जब बहादुर सिंह कोहली जी वहां से जीते थे तो सांसद बनने की वजह से उन्होंने सीट छोड़ दी थी, और जब उपचुनाव हुए तो वहां पर भजनलाल जाटव जी को वो चुनाव में जीत मिली उपचुनाव में, और उसको जिताने में महाराज विश्वेंद्र सिंह जी और सचिन पायलट जी का बहुत बड़ा हाथ माना गया है। तो भजनलाल जाटव जी की जो विधानसभा है इसमें इन्होंने अगली बार के चुनाव में जीत हासिल करी, और अब इस बार की जो चुनाव है 2023 के, यहाँ पर थोड़े समीकरण इनके खराब होते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ के वोट बैंक की। तो यहाँ का सबसे बड़ा वोट बैंक 3 वोट बैंक माने जाते हैं। सबसे पहला तो एससी का वोट बैंक माना जाता है, दूसरा यहाँ पर माना जाता है गुर्जर और जाटों का। लेकिन जिस प्रकार के समीकरण चेंज हो रहे हैं उससे लग रहा है कि इस बार गुर्जरों का समर्थन तो इनको मिलना थोड़ा मुश्किल है ही है, साथ ही जाटों का भी बहुत भारी हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अंतरकलह करवाया वहां के लोगों के अंदर, उससे तो स्पष्ट यही होता नजर आ रहा है कि थोड़ा मामला इनका इस बार इस विधानसभा में भारी होता नजर आ रहा है। वैसे देखा जाए तो यहाँ से सुनील लाल जाटव भी लड़ रहे हैं, जो कि यहाँ के आजाद समाज पार्टी से उन्होंने टिकट लिया है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो पहले यहाँ से पार्षद या प्रधान भी रह चुके हैं, तो हम चेयरमैन रह चुके हैं, राइट। हम बात करेंगे जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी, वैर के अंदर ऐसा क्या है कि ये सीट इस बार थोड़ी सी डगमगाती हुई नजर आ रही है? सभी भाइयों को मैं आपके चैनल के माध्यम से राम राम कहना चाहूँगा। हम बैर विधानसभा से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ का मैं आपको बता देता हूँ कि भजनलाल जी का है जो किसी भी तरह से जीतना नामुमकिन है। ये है जितेंद्र गुजर जी, और वर्तमान में उस विधानसभा से ही ये रहने वाले हैं, और वहां के वोट बैंक का जो समीकरण है वो इनसे बात करेंगे कि जितेंद्र जी, आपको क्यों लगता है कि भजनलाल जाटव जी इस बार थोड़े से डगमगाते नजर आ रहे हैं? मैं आपके लिए बता दूं, भजनलाल जाटव जी ने 2014 के उपचुनाव में महाराजा विश्वेंद्र जी और पायलट साहब के चेहरे पे जीत दर्ज की। उसके बाद में 18 में चुनाव हुए तो सभी गुर्जर समाज ने, जाट समाज ने ये सोच के वोट दिया कि पायलट साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए यहाँ इनको जिताया। इन्होंने ना तो पायलट साहब के कहने से कोई काम किया, हमने समझा था कि ये पायलट साहब के सानिध्य में काम करेंगे और सभी सर्व समाज को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद वहां इनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया गहलोत सरकार में। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद में क्या, ये बन गए वहां के रावण। इन्होंने जातियों में अंतरकलह करवा दिया, जातियों के अंदर गोत्रों में भी अंतरकलह करा दिया। वहां का सबसे बड़ा वोट बैंक है जो जाट समाज है। एससी के बाद में जाट समाज आता है। जाट समाज को इन्होंने क्या है, अंतरकलह गोत्रों में बांटा। वहां के लोगों से कहा कि जो एक पंचायत थी, इसका कोई प्रोग्राम था भजनलाल जी का, उसमें कहा डागरों के गांव में प्रोग्राम था, उसमें इन्होंने कहा कि आपको भरतपुर के जाट जाट नहीं मानते, डागुर समाज के लोगों से, उन्हीं के मंच पे। तो इसका मुख्य कार्य रहा कि जातियों में आपस में लड़ाई करवाई। उसके बाद जातियों के अलावा जातियों में भी गोत्र में लड़ाई करवाई। उसके बाद ये कैबिनेट मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, ना कहीं पे कोई विकास करवाया, सिर्फ बोर्ड लगे हुए हैं फीते काटने के। जमीनी स्तर पे कोई काम ऐसा किया नहीं, सिर्फ दलाल खड़े कर रखे हैं हर जाति में। मतलब आपका कहना है कि जो विकास हुआ है वहां पे सिर्फ फीते ही काटे गए, बाकी जमीन स्तर पे इतना विकास हुआ नहीं? स्तर पे कोई नहीं, कोई सड़कें मड़के बनवाई हैं जो चलने के साथ, जैसे बकरी चलती है ना, बकरियों से ही वो सड़कें उखड़ रही हैं, बकरी के चलने से। अब आप सोच सकते हो कि बकरी के चलने से सड़क उखड़ रही है तो क्या विकास होगा। कहीं पे इसने काम किया है, पटवारी से लेके एसडीएम तक किसको कहाँ लगाना है, पूरा भ्रष्टाचार किया है। ग्राम सेवक से लेके और एसडीओ तक कहाँ किसको कहाँ लगाना, उसके पैसे लिए। पुलिस वाले सिपाही से लेके सीओ तक लाने के पैसे, ले जाने के पैसे, घूस के खोरी का, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आयाम खड़ा किया है। उसके बाद में आती है परिवार। ये खुद कैबिनेट मंत्री था, फिर भी पेट नहीं भरा। इसने पर्ची मन करा के, और वैर विधानसभा पहले क्या जनरल थी, प्रधानी की सीट,
उस प्रधानी सीट को और एससी करवा के अपने बेटे को वहां से प्रधान बना दिया। ठीक है, ये चीजें इसने की। इसके बाद में इसने क्या किया है, मैं एक बार कहना चाहूंगा, सर्व समाज से ना तो इसको जाट समाज का एक वोट मिल पाएगा, ना गुर्जर समाज का एक वोट मिल पाएगा, ना जनरल कास्ट का एक वोट मिल पाएगा। ये टोटल वोट जो एससी का है 60-62 हजार, उसमें भी सुनील चेयरमैन जी खड़े हैं, वो उनका भी वहां पे अच्छा खासा प्रभार है। बहादुर सिंह कोहली जी अच्छे भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं, और हम गुर्जर समाज से बहादुर सिंह कोहली जी का वर्चस्व वैसे माना भी जाता है। पहले सांसद रहे हैं, उन्होंने पहाड़िया जी को भी हराया है, और पहले मतलब पूर्व में विधायक भी रहे, फिर सांसद भी रहे, और जनसेवा की है, और अभी लगातार मतलब उनका जो कार्यकाल देखा जाए तो अच्छा ही रहा है। और नहीं, भजनलाल जी का हम कहेंगे कि इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि किसी भी तरह से इन्होंने जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। मंत्री बनने के बाद तो ये कुछ कर ही नहीं पाए, ये मान लो आप। पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं, वैसे प्राउड होना चाहिए वेर की विधानसभा में। लेकिन आप लोगों का मानना भी ये था कि सभी लोग ये मान रहे थे कि सचिन पायलट के बेहद करीबी ये स्टार्टिंग में थे, लेकिन करीबी निकले ये अशोक गहलोत के। ये इन्होंने पायलट साहब के साथ में गद्दारी की, उसकी इनको सजा भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मानेसर जो लोग गए थे, महाराज साहब गए थे, रमेश मीणा जी गए थे, मुराले, क्या वो मंत्री नहीं बने? ये जाता तो ये क्या, यह मंत्री नहीं बनता? अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि अपने मंत्री पद को बचाने के चक्कर में इन्होंने जनता का सौदा कर लिया, सीधा सीधा जनता का सौदा कर लिया, और काफी चीजें हुई, वो कहना ठीक नहीं है। और मतलब ठीक है, वैसी चीजों के बारे में हम ज्यादा बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि हर घर की कहानी, नेता वैसे साफ सुथरी छवि के इतने मिलते भी नहीं। बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे राजस्थान से दिल्ली मुंबई हाईवे निकल रहा है, वो अब राजस्थान में आएंगे तो वो पीडब्ल्यूडी के अंदर ही आएगा। आप हरियाणा में जाइए, वो रोड बिल्कुल ओके है। आप राजस्थान में तो उसके गड्ढे भरने नहीं आ रहे। मतलब अभी ताजा ही बना है, साल भर नहीं हुआ, साल भर नहीं हुआ उसको। मतलब भ्रष्टाचार का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि शायद हो सकता है। सरपंचों की हालत देखोगे आप, सरपंचों का पूरा पैसा रोक रखा है। वैसे देखने को मिल रहा है कि ममता भूपेश का दौसा में विरोध हो रहा है, तो क्या वेर में भी ऐसा कुछ चल रहा है कि इनको भगाया जा रहा है? भारी विरोध है, एक वोट नहीं उठा पाएगा गुर्जर समाज से, जाट समाज से, जनरल कास्ट से एक वोट नहीं उठा पाएगा। अब इसके कुछ पर्सनल दलाल हैं जो इन्होंने खड़े कर रखे हैं, अब वो उनसे कटोरा भर लेना ही है, सीधी सी बात यह है। वोट बैंक का कटोरा उनसे भर लेना। सबसे जरूरी चीज है कि पूरे 5 साल तक विधायक बाप बन के रहते हैं। इसने पूरे 5 साल तक रावण राज किया है। अब जब कोई भी आदमी खुश नहीं है, आप आचार संहिता लगती है तो इनकी पावर खत्म हो जाती है, और उसी वक्त में जनता अपना पूरा बदला लेती है। जैसे चाहे वैसे इनको भगा सकती है, जैसे चाहे इनको कर सकती है। और ये देखने को भी मिल रहा है कि अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आपको फुटेज मिलेंगे जहां से लोगों ने इस तरह से विरोध किया है कि वहां के विधायकों को जान बचाकर वहां से भागनी पड़ी। ऐसी चीजें आ रही हैं, इसके वीडियो आ रहे हैं, ऐसे इसने इतना जातिवाद किया है कि कुछ सोच नहीं सकते। उच्च स्तर पे जातिवाद किया है, उच्च स्तर पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। और मैं तो माननीय बहादुर सिंह कोहली जी से कहना चाहूंगा, जैसे ही सरकार में आते हैं तो इसके खिलाफ में जांच की जाए। तो ये थी वेर विधानसभा के एक लोकल की राय, आपने सुनी वहां के लोगों की, एक वोटर की राय। और ऐसी अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है, इससे हम कोई क्लेम नहीं करते कि यही विचारधारा सब लोगों की वहां पर है। पर यह जरूर है कि अगर ऐसे वोटर्स की विचारधाराएं वहां पर है तो बड़ा बवाल होने वाला है इस बार वेर विधानसभा में। और आप इसके रिजल्ट बदलते हुए देख सकते हो। और आने वाले समय में जब 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो बहुत बड़ा उलट, बहादुर सिंह कोहली जी बहुत भारी मतों से जीतेंगे। वैसे इसका हम क्लेम नहीं करते कि कौन जीतेगा, पर समीकरणों के हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा पलड़ा बहादुर सिंह कोहली का भारी नजर होता हुआ आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। राम राम सा।